हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवानीज़ वर्ल्ड। आई एम शिवानी तिवारी। आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे पॉइंट्स विच वी ऑलवेज नीड टू कीप इन माइंड वाइल मेकिंग योर मॉड्यूलर किचन। मैं कोई इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 7 ईयर्स। तो 7 साल पहले ये किचन बना था। इट्स अ मॉड्यूलर किचन। तो इस किचन में क्या क्या प्लस पॉइंट्स रहे वो भी मैं शेयर करूँगी, और क्या प्लस पॉइंट्स नहीं थे वो भी शेयर करूँगी। तो यस, ये वीडियो है सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस का, जो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आप लोग उसे अपनी किचन बनवाते वक्त भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट होगा, आप अपनी किचन बनवाते वक्त हैंडल्स को ना यूज़ करें। मुझे लगता है अब तो शायद ये आउट ऑफ फैशन भी हो गया है और आप यूज़ करें जी प्रोफाइल्स। जी प्रोफाइल से किचन का लुक बहुत ही क्लीन रहता है, बहुत नीट लगता है और किचन बहुत स्मार्ट भी दिखता है। मेरे किचन में हैंडल्स हैं जो हमने 7 ईयर्स पहले लगवा लिए थे, तो जी प्रोफाइल्स नहीं है यहाँ पे, तो मेक श्योर आप जी प्रोफाइल ज़रूर लगवाएं। मेरी किचन में एक पैंट्री है विच इज़ पुल आउट पैंट्री। तो नो डाउट इट लुक्स प्रीमियम एंड स्मार्ट ऑल्सो, पर पैंट्री अगर आप नहीं लगवा रहे हैं तो लेकिन आप पैंट्री यूनिट ज़रूर बनवाएं और उसमें शेल्फ्स लगवा दें। वो भी बहुत हेल्पफुल रहती है। आप समझिए कि किचन का ऑलमोस्ट सारा सामान हमारा पैंट्री में ही आराम से आ जाता है, आपको अलग से बाकी कैबिनेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पैंट्री इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपके घर किचन में इतना स्पेस है, कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पे आप पूरी फुल साइज़ पैंट्री बनवा सकते हैं, तो आप उसको ज़रूर बनवाएं। हमारी किचन में ऊपर एक्रेलिक है और नीचे हाई ग्लॉस फिनिश है, तो आप भी अपनी किचन में हाई ग्लॉस लैमिनेट ले सकते हैं, एक्रेलिक ले सकते हैं, और भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। बट आप उसमें मैट फिनिश ना लें। मैट फिनिश की क्लीनिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, उसे साफ़ करना, क्योंकि बहुत जल्दी उसमें डस्ट चिपकेगा। और अगर ऐसे हाई ग्लॉस लैमिनेट्स होंगे, इनको जस्ट हमें वाइप करना है और आपका किचन वापस बहुत क्लीन एंड शाइनी हो जाएगा। किचन बनवाते वक्त आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें आपके किचन में लाइटिंग्स की बहुत ज़्यादा प्रोविज़न हो। कैबिनेट्स हैं तो कैबिनेट्स के अंदर भी लाइट्स हो। अगर कोई पैंट्री यूनिट है उसके अंदर भी आप लाइट ज़रूर लगवाएं, जिससे इजी रहता है इन फ्यूचर कि आपको सब जगह लाइट मिले। मेरी किचन में वो नहीं है, जिसको डेफिनेटली मैं मिस करती हूँ। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऑफ लाइट लगा ली है, जिसको जब मुझे रिक्वायरमेंट होती है मैं उसे ऑन कर लेती हूँ। मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, कि आप अपना जब भी किचन बनवा रहे हो तो फ्यूचर के हिसाब से सोच के बनवाइए। जब भी मैंने किचन बनवाया, मेरे पास ये भी ऑप्शन था कि मैं लॉफ्ट में ना बनवाऊँ, ऊपर सबसे ऊपर की कैबिनेट्स ना बनवाऊँ, बट नहीं, मुझे बनवानी थी, क्योंकि मुझे पता था विद टाइम हमारे पास सामान बढ़ेगा, हमारे पास बर्तन बढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें विद टाइम बढ़ती हैं, विद एज बढ़ती हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी किचन को प्लान करें। आप ये ना सोचें कि नहीं हम लोग का इतने में ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। चीज़ें हमेशा आगे ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं। तो अपनी किचन के ऊपर तक, लॉफ्ट तक आप अपना पूरा किचन बनवाएं कि आपके पास एक एक्स्ट्रा स्पेस हो जाएगा। आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा सामान है, एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, वो आप ऊपर रख सकते हैं। मैंने जैसे अपना किचन पूरा टॉप तक बनवाया है, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है कि कोई भी एक्स्ट्रा बर्तन है, एक्स्ट्रा सामान है, मैं आराम से ऊपर रख सकती हूँ। आपके किचन में कम से कम 3 से 4 स्विच बोर्ड्स हों। स्विच बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लग पॉइंट्स हमें बहुत चाहिए किचन में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं यूज़ करने के लिए। कहीं माइक्रोवेव रखा है तो कहीं पे हमें ओटीजी यूज़ करना है, कहीं फ्रिज के लिए प्लग पॉइंट चाहिए। तो मेक श्योर आप 3 कम से कम प्लग पॉइंट्स रखें। मेरी किचन में सफिशेंट प्लग पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 3 हैं, तो मुझे इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती और मैं इस पॉइंट से बहुत ही हैप्पी हूँ फ्रॉम माई किचन। हम सबका मन करता है हम हॉब लगवाएं। लाइक इन माय किचन हॉब नहीं है, हमने किचन में हॉब नहीं लगवाया था। हम एज इट इज़ वही अपनी पुरानी गैस यूज़ कर रहे हैं। पर अगर आप हॉब लगवा रहे हैं, गैस के साथ ये ऑप्शन होता है, अगर हम कोई बड़ा भगोना पतीला रखते हैं तो हम पीछे की तरफ, तो हम गैस को आगे कर सकते हैं, उस पतीले को स्पेस दे देते हैं। बट अगर हम हॉब लगवा रहे हैं, हॉब के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हॉब के बैक साइड में आप ज़रूर ध्यान रखें कि पीछे की तरफ का डिस्टेंस 3 से 4 इंच छोड़ा हो। आप अपने घर में सबसे बड़ा पैन या भगोना रख के उसका साइज़ मेजर कर सकते हैं कि आपने अपने हॉब को किधर लगवाना है। कि जब भी आपकी किचन बन रही है तो किचन आपकी बने तो 3
3 इंच या 4 इंच का नीचे, जब जहाँ पे हम अपनी किचन बनवा रहे हैं, नीचे एक सीमेंटेड प्लेटफॉर्म बनवाएं, उसके ऊपर आप अपनी कैबिनेट्स को बनवाएं। सीधी कैबिनेट्स आप अपने फ्लोर से ना बनवाएं, उसमें 3-4 इंच का गैप दें, देन अपनी कैबिनेट्स बनवाएं। अदरवाइज़ क्लीनिंग में, सफाई में बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको कभी भी अगर अपनी किचन धोनी हुई तो वो पॉसिबल नहीं है, सारा कैबिनेट्स के अंदर पानी चला जाएगा, विच विल मेक अ मेस इन योर किचन। नाउ नेक्स्ट इज़, अगर अभी तक आपके किचन में गैस पाइपलाइंस नहीं है और आप सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो उसका भी माइंड में रखें, सिलेंडर के लिए स्पेस दें। और अगर आपके यहाँ यूटिलिटी बालकनी है तो आप अपने सिलेंडर को पहले से ही बालकनी से किचन के अंदर तक ला सकते हैं, कि अपना यूटिलिटी में भी आप अपना सिलेंडर रख सकते हैं। और अगर वो भी प्रोविज़न नहीं है तो सिलेंडर के लिए पहले से स्पेस रखें, कि आपकी किचन में जहाँ पे भी गैस है और आपका सिंक है उसके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ना हो। कि अगर आप किचन में काम कर रहे हो, आप गैस पे काम कर रहे हो, आपको अभी चावल का माड़ निकालना है, गर्म पानी निकालना है, तो उसके लिए आपको किचन के एक कॉर्नर में जाना पड़े, तो आपका सिंक बहुत दूर नहीं होना चाहिए, पास में ही होना चाहिए, कि आप इमीडिएटली उधर गर्म पानी उधर ले जा रहे हैं तो आप उधर डाल दें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि चिमनी का जो भी पाइप आपका बाहर की तरफ जा रहा है वो कवर हो। हर घर में मोस्टली क्या होता है कि मैंने मोस्टली घरों में देखा है कि चिमनी के पाइप को ओपन ही छोड़ दिया जाता है, और उसको वो ऐसे ही किचन में बहुत बुरा लगता है कि आपने किचन तो बहुत सुंदर बनवा ली लेकिन चिमनी का पाइप ओपन स्टील कलर का दिख रहा होता है। तो मेक श्योर आप उसको कवर करवाएं। आप अपने कारपेंटर को बोलें कि इसके लिए भी एक बॉक्स बना के इस चिमनी के पाइप को कवर करें। अगर आप अपने घर में चिमनी लगवा रहे हैं तो मेक श्योर उसका सक्शन पावर ज़्यादा हो। कम सक्शन पावर की चिमनी का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। मेक श्योर कि आपकी चिमनी अच्छे ज़्यादा सक्शन पावर की हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़, बहुत लोगों को किचन में फ्रॉस्टिंग ग्लासेस लगाना अच्छा लगता है, नो डाउट इट लुक्स गुड, बट मैंने अपनी किचन में कहीं भी फ्रॉस्टिंग ग्लासेस नहीं लगाया है, बिकॉज आफ्टर सम टाइम वहाँ पे इतना गंद हो जाता है कि उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने यहाँ पे प्लेन कैबिनेट्स रखी हैं, जैसा एक्रेलिक लैमिनेट था मैंने उसी को रखा है। मैंने बिल्कुल भी यहाँ फ्रॉस्टी ग्लास कहीं नहीं लगाया, जस्ट बिकॉज कि क्लीनिंग डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो वाइल आई वॉज मेकिंग माई किचन आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, और हमारा ये प्लान था हम जो भी किचन में चीज़ें लगाएंगे वो अच्छी होंगी, गुड क्वालिटी की होंगी। तो मेक श्योर कि आप भी अपनी किचन में अच्छी चीज़ें लगवाएं। अगर आप लगवा रहे हैं टैंडम ड्रॉर्स, बहुत अच्छे रहेंगे। इवन आप स्टील ड्रॉर्स भी लगा रहे हैं, स्टील पाइप्स वाले जो ड्रॉर्स होते हैं वो भी लगवा रहे हैं, वो भी अच्छे रहेंगे। मेक श्योर कि वो बहुत अच्छी ब्रांड हो। पर मेरे किचन में सारे हेटिक ब्रांड्स के लगे हैं, तो एज ऑफ नाउ इतने सालों से यूज़ करते हुए दे आर परफेक्ट। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, दीज आर ऑल माई पॉइंट्स जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे और जो मुझे लगता था मेरी किचन में कमियां हैं। तो हो सकता है आपको कोई ना कोई ऐसा पॉइंट लगा होगा जो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, बट वन थिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपका फैमिली साइज़ क्या है, आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं और आपकी फूड हैबिट्स क्या हैं, ना कि मेरे सभी पॉइंट्स। बस इनको आप दिमाग में रख के अपनी किचन को प्लान कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप आखिर तक आ गए हैं मेरा वीडियो देखते देखते, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।